राम राम, सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे गुरुजी ने एक बात बताई थी, तो मैंने सोचा कि वो मैं आप सबसे भी शेयर कर लूँ, आप सबसे भी साझा करूँ। उस बात को बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, जब भी कोई नया काम हम स्टार्ट करने जाते हैं, चाहे कोई किसी काम की नई शुरुआत हो या किसी ऐसे आदत की शुरुआत हो या कोई जैसे ऑफिस है, आपका प्रमोशन हुआ, आपको नया कार्य मिला, तो उसमें क्या क्या परेशानियां आएंगी। आप किसी नई जगह रहने गए या कोई आप अपना परिवर्तन करना चाहते हैं किसी चीज़ में, किसी आदत में, तो होता क्या है कि आपको 4 पड़ाव से गुजरना पड़ता है। वो 4 पड़ाव हैं क्या? वो 4 पड़ाव आपको पार करना ही पड़ता है, तभी आप सक्सेस होते हैं। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, मैंने बताया ना, आप किसी नए मोहल्ले में रहने जब जाएंगे ना, तब भी आपको इसी 4 से गुजरना पड़ेगा। ठीक है। आप कोई, मान लीजिए आपने कोई ऐसी लैंग्वेज सीखी है जिसको बोलने की आप कोशिश करें कि मैं अब इसी लैंग्वेज में बात करूंगा, तो उसमें भी आपको यही 4 पड़ाव मिलेंगे। या कोई नई चीज आप अपने अंदर इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि आज से मैं ऐसा करूंगा, तो उस पर भी यही 4 पड़ाव काम करेंगे। वो क्या है 4 पड़ाव? पहला पड़ाव आप समझिए, वो है ईर्ष्या। जब भी आप कोई नया काम करना स्टार्ट करते हैं तो लोग आपसे ईर्ष्या करना शुरू कर देते हैं। जलन की भावना आ जाती है आपसे ईर्ष्या। अरे ये करेंगे, ये काम करेंगे, इनको क्या आता है, इनको क्या जाता है, दुनिया भर की 50 चीजें आपसे ईर्ष्या करने लगेंगे। अरे ये कैसे कर लेंगे, ये आपको ये घर खरीद रहे हैं तो लोग क्या कहेंगे, अरे ये इतना बड़ा घर कैसे खरीद लेंगे, ये कैसे खरीद लेंगे। मतलब 50 तरह की ईर्ष्या यानी जलन आपके प्रति लोगों का बढ़ जाता है। वो चाहे आपके अपने हों, चाहे पड़ोसी हों, चाहे कोई जानने वाला इष्ट मित्र हो। तो ये जो 4 पड़ाव हैं, पहला पड़ाव बताया ईर्ष्या, दूसरा पड़ाव है आपका विरोध। जब आप ईर्ष्या वाले पार्ट को पार कर जाते हैं, ईर्ष्या से आप नहीं घबराते हैं। लोग जलन कर रहे हैं, जलने दीजिए, कोई बात नहीं, हमसे ईर्ष्या कर रहे हैं, करने दीजिए। तब भी आप अपने सरल स्वभाव से, प्यार से आप आगे बढ़ते जाते हैं। तो क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप आता है विरोध। फिर वो आपका विरोध करने लगते हैं कि नहीं नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगा, ऐसे टीका मत लगाया करो, ऐसे वीडियो मत बनाया करो, ऐसे ये मत किया करो। ठीक है। अब एकदम ओपन विरोध पे आ जाते हैं कि भाई आप कोई भी काम, मैंने बताया ना, ऐसे मत करो, नहीं ये मैं नहीं होने दूंगा, ये आप ऐसे कर रहे हैं, ऐसे नहीं होने दूंगा। ये 50 तरह की जो आप क्या ना विरोध करना शुरू कर देते हैं। जब विरोध को आप पर कर जाते हैं, जब आप उस विरोध से नहीं डरते हैं, अपने इरादों पर, अपने कार्य पर अगर अडिग रहते हैं, तो वो जब पड़ाव पार कर लेते हैं तो नेक्स्ट पड़ाव आता है प्रशंसा का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पड़ाव है। ये स्टेप बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जब प्रशंसा कोई सुनता है ना अपनी, तो वो बिगड़ जाता है। तो प्रशंसा कौन करेगा? वही लोग जो विरोध कर रहे थे। अगर आप सत्कर्म में हैं, सत्मार्ग पर हैं, जो लोग आपका विरोध कर रहे थे कि ऐसी वीडियो मत बनाओ, ऐसे मैं बनाने नहीं दूंगा, अगर आप ऐसी वीडियो बनाते हैं तो आपको मैं यहां रहने नहीं दूंगा, अगर आप ये करते हैं ऐसा तो यहां मैं करने नहीं दूंगा, आप ऐसा टीका लगाते हैं, ऐसे ऑफिस मत आया करो, यहां ये नहीं किया करो, 50 तरह की चीजें अगर उसको आप बात कर लेते हैं तो वही लोग आपकी प्रशंसा करेंगे कि चलिए, आपसे कहें भले ना, उनके दिल में ये होगा कि हाँ, बोलता तो ठीक है, बताता तो अच्छा है, जो कहता है वो ज्ञान की बातें होती हैं, ठीक है, मतलब जहां से भी सीख रहा है, जहां से भी कर रहा है, लेकिन वो चीजें ठीक है। आप किसी से मत कहिए, लेकिन अंदर आपके है, अपने दिल पर हाथ रख के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, वो प्रशंसा का पात्र है। अब इस प्रशंसा से अगर आप घबराते नहीं हैं, अगर इस प्रशंसा से आपको घबराना नहीं, बिगड़ते नहीं है, घबराने की बात नहीं, आप प्रशंसा से कौन घबराता है, बिगड़ते नहीं है, क्योंकि प्रशंसा सुन के सब लोग बिगड़ जाते हैं। अगर उस प्रशंसा से आप नहीं बिगड़ते हैं तो लास्ट पड़ाव आता है क्या? अनुसरण। अनुसरण मतलब फॉलो।
यानी तब लोग आपकी कॉपी करने लगते हैं, आपका अनुसरण करने लगते हैं। जैसे आप टीका लगाते हैं वैसे वो टीका लगाएंगे, जैसे आप बात करते हैं, वीडियो बनाते हैं, वैसे वीडियो बनाएंगे। जिस चीज का उन्होंने ईर्ष्या विरोध किया उसी को अपनाने लगते हैं। कहते हैं देखो इतने ईर्ष्या इतने विरोध के बाद भी ये लगा हुआ है, इतने अच्छे से काम कर रहा है, इतना अच्छा ज्ञान दे रहा है, तो उसी को कॉपी करने लगते हैं। पहले तो वही चीजें बुरी लगती हैं, बाद में वही खुद करने लगते हैं। तो ये 4 पड़ाव आपके जीवन के हैं। आप कहीं भी हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, प्राइवेट जॉब में हैं, किसी संस्था से जुड़े हैं, कहीं भी हैं, आप किसी मोहल्ले में जा रहे हैं, किसी आप अपने परिवार में देख लीजिए, जब भी आप कोई नया कार्य स्टार्ट करेंगे तो ये 4 पड़ाव आपको पार करने ही पड़ेंगे। वो क्या है बताया ही, ईर्ष्या, विरोध, प्रशंसा और अनुसरण। तो चलिए, ये हमारे गुरुजी ने बताया था, तो मैंने सोचा ये मैं आप लोगों से शेयर जरूर करूं, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने जीवन में इस चीज को लाएंगे तो आपको पता चलेगा। जब आप सोचेंगे, उस चीज को देखेंगे, तो देखेंगे कि आप भी इसी 4 पड़ाव से गुजरे हुए होंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।